दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि जब जुल्म हद से ज्यादा गुजर जाता है ना, तो जो इंसाफ है वह खुद ब खुद लोगों के हाथ में चला आता है। दोस्तों आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसने कस्तूरबा नगर में इतना बड़ा खौफ बना रखा था, जिससे कस्तूरबा नगर की सारी औरतों ने मिलकर पूरे कोर्ट के सामने उस आदमी को जिंदा मार डाली। दोस्तों तो कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के छोटे से शहर नागपुर के कस्तूरबा इलाके की। दोस्तों वहाँ के जो लोग थे वो पहले ही गरीबी की आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, लेकिन जो उनका डर था वो गरीबी नहीं था, उनका डर था एक आदमी अक्कू यादव का। अक्कू यादव एक आम से दूध वाले के घर जन्मा था, लेकिन जो उसने कारनामे और जो उसने कांड किया था उसका कोई जवाब ही नहीं दे सकता। दोस्तों एक आम सा लड़का जो धीरे धीरे बन चुका था एक इतना बड़ा दरिंदा जो केवल मारपीट, लूटपाट और डकैती, रेप जैसे वारदात करता रहता था। उसके लिए ये सब रोजमर्रा की जिंदगी थी। 1991 से लेकर 2004 तक उसने करीब 40 से ज्यादा ऐसे संगीन वारदातें की, जिसके वजह से कस्तूरबा नगर के सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा डरने लगे थे। और यही डर उस अक्कू यादव की गैंग को धीरे धीरे मजबूत करता था और वह उसकी ताकत बन चुकी थी, क्योंकि वह जानता था कि जितना मैं लोगों को डराऊंगा उससे ज्यादा ही लोग डरेंगे मेरे से। दोस्तों कस्तूरबा नगर पे अक्कू यादव की जो गैंग थी वो पूरी तरह से कब्जा बना ली थी, और सबसे ज्यादा जो डर था वो वहाँ की महिलाएं और कम उम्र की लड़कियों के साथ होता था। लेकिन वो सब इतने बड़े हैवान थे कि ना कोई उम्र देखते थे और ना कोई भी जगह कस्तूरबा नगर में सुरक्षित नहीं थी। यदि कोई महिला शाम के टाइम या अकेले में कहीं पे उन्हें मिल जाती तो वो उसके साथ बहुत ही गंदा बिहेव करते, और यदि उनके पति या भाई या बाप कोई भी उनको बचाने के लिए आते, उनके गैंग वाले उन्हें पकड़ के पीटने लगते थे और बहुत ही बुरी मार मारते थे। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी इनका कोई सपोर्ट नहीं करते थे, वो केवल अक्कू यादव की बात को मानते थे। 14 साल की समिता जब अपने स्कूल से आ रही थी तभी अक्कू यादव की नजर उस बेचारी के ऊपर पड़ गया, और अक्कू यादव ने सड़क के बीच में ऐसी संगीन वारदात की जिसके वजह से जितने भी आसपास में लोग देख रहे थे वो शर्म से अपना नीचे कर लिए। लेकिन किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि उस छोटी सी 14 साल की बच्ची को बचा सके। समिता के मम्मी पापा पुलिस थाने में अपना केस लेके गए तो पुलिस वालों ने ना तो एफआईआर दर्ज की और ना ही कोई कार्रवाई, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अक्कू यादव बहुत ही बड़ा गुंडा है, और यदि पुलिस वाले उनके खिलाफ जाते हैं तो उनके साथ क्या होने वाला है। और यदि वो उसको गिरफ्तार भी कर लेते तो अक्कू यादव के अंदर इतनी पावर थी कि वो तुरंत जेल से छूट जाता, और जेल में यदि बैठता भी था तो उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता था। कुछ रिपोर्टरों का तो यह भी कहना है कि जब एक लड़की अपने साथ हुए जुल्म को जब एफआईआर में दर्ज कराने गई तो पुलिस वालों ने उसके साथ गलत बिहेव किया और बहुत ही गंदा व्यवहार किया। दोस्तों जो अक्कू यादव था उसने पूरा अपना खौफ कस्तूरबा नगर के ऊपर बना रखा था, लेकिन तभी एंट्री होती है एक आम सी लड़की जिसका नाम उषा नारायण था। उषा नारायण उसी गाँव की लड़की थी, लेकिन उसके मम्मी पापा थे वो अक्कू यादव के डर से अपनी बिटिया को पढ़ाने के लिए गांव से बाहर शहर में भेजे थे। जब उषा नारायण अपने गांव में आती है तो एक दिन जब वो अपने घर से बाहर निकलती है तो उसने देखा कि उसकी पड़ोसन के साथ अक्कू यादव की जो गैंग थी वो उसके घर में तोड़फोड़ कर रही है। उषा नारायण बिना डरे हुए उन लोगों को बोले कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाते हो तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। जो अक्कू यादव की गैंग थी वो तुरंत वहाँ से चली गई, लेकिन जब अक्कू यादव की यह बात का पता चला तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। वो तुरंत अपने 40 से अधिक बंदे लिए और उषा नारायण के घर पे आया और उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन उषा नारायण भी डरने वाली नहीं थी, वो तुरंत घर से बाहर आई और जब देखा कि उसके घर को अक्कू यादव की गैंग ने चारों तरफ से घेर लिया है तो वो बिना डरे अपने घर में गई और घर में से पूरा गैस लाई और बोले कि जिसकी भी माँ ने दूध पिलाया हो वो एक कदम आगे बढ़ाए, आज हम सभी लोग एक साथ मरेंगे। यह देख के अक्कू यादव की तो बिल्कुल फट चुकी थी कि यह औरत आखिर कहाँ से आई है। वो तुरंत अपने गैंग के साथ वापस चला गया। यह सब होते हुए गाँव की सभी महिलाएं देख रही थी और वह देख के उनके अंदर भी मोटिवेशन जगा कि हम लोग भी अब अक्कू यादव से नहीं डरेंगे। वह तुरंत उषा नारायण के पास गई और अपने गाँव की सभी बात उसे बताई। फिर उषा नारायण ने एक दिमाग लाया कि हम 6 बजे के बाद जो पहले घर में छुप के बैठ जाते थे
आज हम 6 बजे के बाद ग्रुप में गांव में पेट्रोलिंग करेंगी। फिर शाम के 6 बजे के बाद गांव की सभी महिलाएं ग्रुप के अनुसार पूरे गांव में पेट्रोलिंग करती थी और यदि अक्कू यादव की गैंग दिखती थी तुरंत उन्हें मारने लगती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अक्कू यादव की जो गैंग थी वह गाँव में आना बंद कर दी और उसकी गैंग भी धीरे धीरे टूटने लगी। एक दिन गांव की सभी औरतों ने गुस्सा में आकर अक्कू यादव के घर को जला दिया, जिसे देख के अक्कू यादव की बिल्कुल फट चुकी थी। अब वो तुरंत पुलिस थाने में गया और बोला कि मुझे अरेस्ट कर लो, क्योंकि वो जानता था कि यदि वो घर से बाहर रहता है तो तुरंत उसके गांव की औरतें जो है उसका मर्डर कर देंगी। 14 नवंबर 2004 तब कोर्ट में सुनवाई गई। कोर्ट के बाहर कस्तूरबा नगर की सारी औरतें अपने हाथ में मसाले, मिर्च और अपने हाथ में बहुत सी ऐसे हथियार लेके सामने खड़ी थी। जैसे ही अक्कू यादव पुलिस की गाड़ी से बाहर निकला उसके सामने एक बूढ़ी आ गई। तुरंत वह उसे गाली देके हटा दिया, क्योंकि अक्कू यादव का जो गुस्सा था और जो उसका घमंड था अभी भी नहीं खत्म हुआ था। बस उसकी यही गलती, उसे पता नहीं था कि यह गलती उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होने वाली है। वहाँ पे जितनी भी औरतें थे तुरंत उसका जो व्यवहार देख के उसके ऊपर टूट गई और 10 मिनट के अंदर करीब 70 से ज्यादा उसके ऊपर वार हो गए थे और उसकी तुरंत वहीं पे डेथ हो गई। यह सब पूरे कोर्ट के जज और पुलिस देख रहे थे, लेकिन वह सब औरतें बहादुरी से लड़ी और उस अक्कू यादव को वहीं पे मार डाली। फिर वो लोग अपने गांव कस्तूरबा वापस चले गए, लेकिन जब पुलिस वहां पे आई तो बोला कि जो जिसने भी अक्कू यादव का मर्डर किया है हम उसके ऊपर एफआईआर करेंगे और उसे कोर्ट लेके जाएंगे। लेकिन कस्तूरबा नगर की औरतें सारी चालाक थी और वह जान चुकी थी कि हमें अपने डर को कैसे खत्म करना है। सारी औरतों ने मिलके बोला कि हमने मिलके मर्डर किया है तो हम सब एक साथ जेल जाएंगे। लेकिन पुलिस वाले ने बोला कि हम इतने लोगों को जेल में नहीं रख सकते, क्योंकि एक आदमी को ही जेल में डाला जा सकता है। लेकिन कस्तूरबा नगर की औरतों ने यह रट लिया कि नहीं, हम जाएंगे तो साथ में जाएंगे। पुलिस वाले ने वहीं पे उस केस को खारिज कर दिया और वापस चला गया, जिसकी वजह से कस्तूरबा नगर की जितने भी औरतें थी वो आजादी से वहाँ पे फ्री हो गई और अक्कू यादव का जो नाम था वहीं से खत्म हो गया। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।